सो हेलो गाइस वेलकम। और अपन लोग आज पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेसिकली सबका आइडिया तो खैर है ही, बट अब आगे के जो इसके न्यूमेरिकल है उसको करने वाले हैं। बट न्यूमेरिकल्स वगैरह करने के लिए अब डायरेक्ट करेंगे तो सीधा वहाँ जंप आउट करेंगे तो पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं रहता याद, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए ज़रा फट से ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सॉल्यूशन आपको पता ही है, सॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी अगर जैसे मान लो कोई भी एक सॉल्वेंट है, यानी कि आपने एक वाह बीकर है उसमें अपना पानी ले रखा है ना। अब मान लो 90 ग्राम क्या है आपके पास पानी है, 90 ग्राम पानी में आपने 2 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि नमक डाल दिया मान लो। ठीक है, सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, वाटर था 90 ग्राम, 2 ग्राम आपने सॉल्ट डाल दिया। तो जो सॉल्ट है वो कम क्वांटिटी में और ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, वाटर है। तो ये जब सॉल्ट को आपने इस वाटर में डालोगे और इसे मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। करेक्ट। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है, यानी कि जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन में, बहुत कम होती है। और सॉल्वेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है आपके पास, ज़्यादा होती है। करेक्ट है, जिसकी कंसंट्रेशन हाई होती है। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो होता है आपके पास सॉल्वेंट। ठीक। अच्छा, अब जो ये सॉल्यूशन होता है मेनली ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो आपने कोई लिक्विड है। ठीक है, आपके पास लिक्विड था, जैसे मान लो आपके पास पानी है। ठीक है, वो पानी था आपके पास पॉइंट 0.2 ग्राम। ठीक है, और इसे आपने सॉलिड में डाल दिया मान लो। ठीक है, किसी सॉलिड में डाल दिया इस पानी को, और वो सॉलिड है 5 kg। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो 5 kg ज़्यादा अमाउंट होती है या 0.2 ग्राम। सिंपल बात है, 5 kg। तो यानी कि अगर आपने इस पानी को इस सॉलिड में डाल दिया, ठीक है, इस सॉलिड में आपने पानी को डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो ये एक सॉल्यूशन तो बन जाएगा। करेक्ट है ना। तो ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें ये सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये जो हमने पानी अगर इसमें जो हम डालेंगे वाटर वो कम अमाउंट में, तो वो सॉल्यूट का काम करेगा। तो यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है ज़रूरी नहीं है कि पानी में कुछ सॉलिड डाल दिया या पानी में पानी डाल दिया या गैस में पानी डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मान लो आपके पास कुछ सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस दो कंपोनेंट्स मिला है और वो आपस में मिल गए। ठीक है, या कम क्वांटिटी में मिले या ज़्यादा क्वांटिटी में मिले उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपस में मिल चुके हैं, घुल मिल चुके हैं, ठीक है, डिज़ोल्व हो चुके हैं, चाहे कम अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में, तो सॉल्यूशन फॉर्म हो चुका है। बस सिंपल बेसिक आइडिया ये है सॉल्यूशन का। ठीक है। अच्छा, अब जो सॉल्यूशन होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, ठीक है, तो जो पहले आपके पास वो होता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, देखो जैसे कि सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। जिसमें गैस किसी सॉल्यूशन में अगर गैस सॉल्वेंट का काम कर रहा है तो वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। ठीक है, तो जो पहला हो सकता है इसका टाइप वो हो सकता है सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का मतलब कि गैस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, गैस है ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि सॉल्वेंट हमारे पास गैस है। ठीक है, और सॉलिड इन गैस डाल रखा है तो यानी जो ये सॉलिड हमने गैस में डाला है ये सॉलिड हमारे पास क्या है, सॉल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो सॉलिड इन गैस टाइप के सॉल्यूशन में क्या होगा कि गैस होगी ज़्यादा अमाउंट में, सॉलिड होगी बहुत कम अमाउंट में। ठीक है। अच्छा, तो सॉल्वेंट तो यहाँ क्या हो गया, गैस हो गया। एग्जाम्पल कह सकते हैं हम कुछ इसका। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हो सकता है आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर। ठीक, और वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स तो नहीं कह सकते, सॉरी, मिक्सचर ऑफ गैसेस तो ये लिक्विड लिक्विड का, सॉरी ये नहीं होगा। ये मान कर चलो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन गैस, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इन गैस। ठीक है, मान लो आपके पास कोई सॉलिड है। ठीक है, अब वो सॉलिड मान लो कैम्फर है, कपूर है। इस कैम्फर को आपने बर्न किया। ठीक है, इसे आपने बर्न किया तो ये क्या हो जाएगा, उस टाइम बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो गैस में मिल जाएगा, तो सॉलिड गैस में मिल गया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा टाइप है आपके पास गैसियस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन का जो दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है लिक्विड इन गैस। ठीक है, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस कैसे, मान लो आपके पास गैस है। ठीक है, ये गैस है ज़्यादा अमाउंट में, इसमें आपने लिक्विड डालते बहुत कम। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन में गैस क्या है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और सॉलिड का काम कर रहा है लिक्विड। ठीक है। अच्छा, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे इसका एग्जांपल है सिंपल वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स
इन एयर, जिसको आप मिस्ट कहते हो, है ना। देखा होगा आपने, धुंध कोहरा जब लग जाता है ना, वो जो धुंध लगती है उसमें आपने देखो वाटर वेपर हो जाता है। ठंडियों के टाइम पे जो ओस गिरती है ना, वो जो ओस है होती है, वो आप देखते हो उसमें नमी होती है, तो जो वाटर है वो एयर में ही तो है, करेक्ट है। तो वो क्या है आपके पास, ये लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, और एक सॉल्यूशन हो सकता है गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का मतलब क्या है, गैस ही आपका सॉल्वेंट है और गैस ही आपका सॉलिड भी। अब आप बोलोगे कैसे, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास एक गैस है CO2, ठीक है, ये है आपके पास 90 ग्राम्स, और इस CO2 को, इसमें आपने 10 ग्राम जो है कोई दूसरी गैस डाल दी, ठीक है, नाइट्रोजन डाल दी, करेक्ट है। तो ये नाइट्रोजन डाल दिया आपने CO2 में, तो CO2 ज़्यादा अमाउंट में है तो ये भी गैस है, N2 कम अमाउंट में ये भी गैस है। तो ये है गैस इन गैस टाइप सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपके पास इसका एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बहुत सारे आपके पास जैसे मान लो, तो आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो उनके एग्जांपल, मतलब वो इसी के एग्जांपल हो सकती है गैस इन गैस का, ठीक है। अच्छा, अब बात कर सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें लिक्विड क्या करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, ठीक है। तो पहला इसका टाइप हो सकता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि लिक्विड आपका सॉल्वेंट का काम करेगा और सॉलिड करेगा सॉलिड का काम, यानी कि लिक्विड ज़्यादा मात्रा में होगा और सॉलिड होगा कम मात्रा में, ठीक है। कम कंसंट्रेशन होगी सॉलिड की, लिक्विड की होगी ज़्यादा कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल हो सकता है सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। पानी आपके पास 2 लीटर पानी में 2 चम्मच नमक डाल दिया तो वो सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है। एक हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि सही, बिल्कुल सही सुना, लिक्विड ही आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और लिक्विड आपका सॉल्यूट है, करेक्ट है। जैसे कि मान लो 1 लीटर पानी है, उस पानी में 1 लीटर के पानी में आपने 2 बूंद, ठीक है, 2 बूंद आपने क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया, करेक्ट है। तो वो क्या हो गया आपके पास, लिक्विड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। और एक हो सकता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब क्या है कि जो लिक्विड है उसमें आपने गैस डाल दी, जैसे आपने देखा कोका कोला है ना, जो कांच की बोतल में आती है, स्प्राइट जो भी पीते हो तुम लोग, है ना। अच्छा, तो उससे खोलते हो तो उसमें देख सकते हो गैस गैस होती है, तभी तो झाग निकलता है, करेक्ट है। तो वो क्या होता है, वो गैस जो होती है लिक्विड में डाली रहती है। अच्छा, वो सब छोड़ो, आप ये सोचो पानी का गिलास लो, पानी के गिलास के ऊपर थोड़ी हवा तो है, वो हवा क्या करेगी, उस पानी की सरफेस पे प्रेशर डालेगी। जैसे ये पानी है, इस पानी की सरफेस पे आसपास एयर तो होगी ना, वो इस पर प्रेशर डालेगी, करेक्ट है ना। तो ये इसमें थोड़ी बहुत अगर रिएक्ट कर जाएगी तो वो गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन है, ठीक है। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, एरेटेड ड्रिंक्स, है ना, वो जो पीते हो ना तुम, जो भी पानी वानी पीते रहते हो, ठीक है, वो सब। और एक होता है आपका सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड क्या करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, करेक्ट है। पहला टाइप इसका सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का मतलब क्या है कि सॉलिड ही आपका सॉल्वेंट है, सॉलिड ही आपका सॉल्यूट है किसी सॉलिड में। जैसे मान लो ये आयरन है ना, 5 किलो आयरन है, इसमें आपने सोडियम डाल दिया 2। अच्छा, तो आपके पास जैसे कि ये आयरन था 5 किलो का, इसमें 2 ग्राम आपने सोडियम डाल दिया, तो ये क्या सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है, करेक्ट है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एलॉयज हो सकते हैं, ठीक है। आपने 2-3 मेटल्स मिला दिए, 2-3 मेटल मिलाए और उनको मिलके आपस में एलॉय बना दिया, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन है। अच्छा, एक हो सकता है लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब कि सॉलिड आपका सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका सॉल्यूट है। तो आपने क्या कर दिया, कोई सॉलिड है ज़्यादा अमाउंट में, उसमें थोड़े अमाउंट में पानी डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है जो मरकरी होता है ना, मरकरी को जिंक में डाल दो, जैसे जिंक है, ठीक है, जिंक है, उसमें थोड़ा मरकरी डाल दो, मरकरी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जो मरकरी होता है Hg, उसे आपने जिंक में डाल दिया, तो ये लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। एक होता है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का मतलब है कि आपके पास सॉलिड है ज़्यादा अमाउंट में और उसमें आपने डाल दिया गैस, करेक्ट है, और गैस होगी कम अमाउंट में, तो सॉलिड होगा सॉल्वेंट का काम करेगा और गैस सॉलिड का काम, तो ये हो जाएगा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे आपके पास पैलेडियम है ना, पैलेडियम है, सॉलिड है, उसमें आपने गैस डाल दी, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन H2 डाल दिया मान लो, ठीक है, तो AH2 इसके साथ जब मिक्स होगा, ठीक है, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो मतलब ये था आपके पास सॉल्यूशन का पार्ट। तो सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है कि 2 लिक्विड को मिलाया एक नया लिक्विड बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी सॉल्यूशन है वो अलग तरीके के हो सकते हैं, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, तीनों तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चिल मारने का। अच्छा, और सॉल्यूशन के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे आपने 2 कंपोनेंट मिलाए, ठीक है, जैसे कि आपने सॉल्ट है,
सॉल्ट लिया, सॉल्ट को पानी में डाल दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये होता है कि आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है। जैसे मान लो कि आपने सॉल्ट पानी में नमक डाला और दूध भी डाल दिया, ठीक है, और कुछ एक सब्सटेंस अमोनिया भी डाल दिया, तो अब ये बाइनरी नहीं है क्योंकि इसमें चार चीज़ें मिला दी ना। तो किसी सॉल्यूशन को आपने दो चीज़ें मिला के, यानी कि जिस सॉल्यूशन को दो सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि दो कंपोनेंट डाले आपने सिर्फ, ठीक है, होता है बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कि अगर मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें पानी ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, जैसे मान लो 2 ग्राम NaCl था, ठीक है, और 100 ग्राम आपके पास वाटर था, तो इसको जब आप मिलाओगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन में H2O भी होगा और NaCl भी होगा, लेकिन आप खुद ही सोचो, H2O ज़्यादा अमाउंट में है 100 ग्राम में, ठीक है, और 2 ग्राम सिर्फ NaCl है, तो यहाँ पानी ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये सॉल्यूशन कहलाया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो अगले वीडियो में आएगा, देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय।